क्लास 9th के बच्चों, ये है सामाजिक विज्ञान। हम पढ़ रहे हैं जलवायु। इस चैप्टर के जो भी आईएमपी क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, इसलिए चैनल को स्किप भी मत कीजिएगा। नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी की होती है। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी की होती है। तो जैसे आपको पता है कि राजस्थान जो है वो कैसा मरुस्थल है। मरुस्थल मतलब रेत है, यानी यहाँ पे जो जलवायु है वो कैसी है, बहुत गर्म है। जलवायु कैसी है, गर्म है। तो जो सूरज जो होती है उसकी सीधी किरण धरती पर पड़ती है, इसलिए यहाँ के निवासी अपने घरों की दीवारें मोटी बनाते हैं ताकि वह देर से गर्म हो। मतलब दीवारें मोटी होने पर जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ेगी तो, परंतु देर से गर्म होगी, इसलिए इस घरों का तापमान कैसा रहता है, कम होता है। फिर घरों की छतें चपटी भी बनाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। चपटी मतलब जिससे में पानी रुक सके। चपटी यानी चपटी इस तरीके से चपटी बनाई जाती है कि उसमें पानी रुक सके, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है और चपटी छतों पर वर्षा के जल के एक एक बूंद को वो उन लोग एकत्रित कर सकते हैं। तो आया समझ में कि जो दीवार मोटी होने का कारण है कि गर्मी कम लगे, और चपटी होने का कारण है कि बरसात के दिनों में जो भी पानी गिरे वह उसमें इकट्ठा। नेक्स्ट आपके पास, तराई क्षेत्र गोवा और मैंगलोर में ढाल वाली छत क्यों होती है। ढाल मतलब जिससे पानी क्या हो जाए, लुढ़क जाए। ढाल यानी जिससे पानी लुढ़क जाए। तो तराई क्षेत्र गोवा और मैंगलोर में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। तराई क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा गोवा और मैंगलोर में 300 400। देखिए यहाँ पे जो होती है वो वर्षा कैसी होगी, अधिक होती है। तराई क्षेत्र में 100-200 सेंटीमीटर और गोवा और मैंगलोर में 300 400, मतलब अत्यधिक वर्षा होती है। इसलिए इनकी जो छतें जब ढलवा होंगी, मतलब जिससे पानी रुके ना, ढलवा यानी पानी रुके ना, तो पानी छतों पर रुकता नहीं है बल्कि ढलवा छतों से आसानी से बह जाता है। फिर असम में प्रायः कुछ घर बांस और खंभों के क्यों बने होते हैं। देखिए असम क्या है, असम में 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे भी जो वर्षा है असम में भी अधिकतर 300 सेंटीमीटर से अधिक है, और धरती पर पूरे लगभग पानी भरा रहता है। इससे जो सांप बिच्छू जो होते हैं, अन्य जानवर उसमें पनप नहीं लगते। अधिक वर्षा के कारण हम देखते हैं कि जब बरसात अधिक होती है तो सांप बिच्छू हमारे यहाँ भी निकल आते हैं। तो असम में तो बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए पनपने लगते हैं, और घर को पानी के भराव और विषैले जानवरों की सुरक्षा पाने के लिए घर बांस के खंभों के बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल स्टोरी जैसा आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो अपने आप आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर क्यों स्थित है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर इसलिए स्थित है, पश्चिम किनारे पर स्थित है क्योंकि इस क्षेत्र पर चलने वाली व्यापारिक पवनें और सभी ओर से पूर्वी भाग में ही निकाल देती हैं। जो इस क्षेत्र से जो व्यापारिक पवनें चलती हैं वह अपनी नमी को पूर्वी भाग से निकाल देती है और ये महाद्वीप पश्चिमी किनारे तक पहुंचने से पहले ही सूखे हो जाती है। मतलब जो उपोष्ण कटिबंध है वो क्या हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध में पश्चिम किनारे पे है, तो जो इसकी जो नमी होती है वो कैसे पूर्वी भाग से ही निकाल देती है और यह महाद्वीप पश्चिमी किनारे तक पहुंचने से पहले ही सूख जाती है। अतः महासागरीय धाराएं हवा को तट के ऊपर स्थित कर लेती, जिसमें बादलों का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन, ये तो तीनों ही आईएमपी है। आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल 17 फरवरी है, 10th का इंग्लिश का पेपर, और मैंने सारा आईएमपी डाला है भाई, पूरा एंशिएंट प्लेसेस को बहुत ही सरल तरीके से। एंशिएंट प्लेसेस तो इतना इजी है कि आप भी ज़रूर क्लास 10th के जो प्लेलिस्ट में जाइएगा, 11 वीडियो डले हुए हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर है, एंशिएंट प्लेसेस है, डूएस डायरेक्टेड है, नेगेटिव इंट्रागेटिव है, सारे ही आपको आईएमपी मिलेंगे और बहुत